दोस्तों, आज हम एक अद्भुत यात्रा पर निकलने वाले हैं। एक ऐसी यात्रा जो हमें ले जाएगी अरबों साल पहले, उस समय में जब ना पृथ्वी थी, ना सूर्य, ना आकाशगंगा, केवल एक अनंत अधिकार था। कैसे उस शून्य से पूरे ब्रह्मांड का जन्म हुआ, कैसे तारे, ग्रहों और अन्यथा हमारे प्यारे पृथ्वी की शुरुआत हुई। आइए जानते हैं ब्रह्मांड की रहस्यमयी कहानी। लगभग 13.8 अरब साल पहले पूरा ब्रह्मांड एक सिंगुलेरिटी में सिमटा हुआ था। बेहद छोटा, बेहद गर्म और बेहद घना। अचानक एक महाविस्फोट हुआ। इस विस्फोट में न सिर्फ ऊर्जा निकली बल्कि स्थान और समय की शुरुआत भी हुई। क्वार्क, इलेक्ट्रॉन और फोटॉन बने। फिर ये मिलकर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बने। ब्रह्मांड इतना ठंडा हो गया कि हाइड्रोजन और हीलियम जैसे पहले परमाणु बनने लगे। अगले कुछ लाख साल तक ब्रह्मांड अंधकार में डूबा रहा। ब्रह्मांड का फैलना, ऊर्जा की लहरें, धीरे धीरे बनती तारे और गैस के बादल। लगभग 40 करोड़ साल बाद गुरुत्वाकर्षण ने गैसों को खींचकर विशाल गैस बादल बनाए। इनमें से कुछ क्षेत्रों में दबाव और तापमान इतना बढ़ा कि पहले तारे जल उठे। ये तारे बहुत विशाल और गर्म थे, लेकिन उनका जीवन छोटा था। इनके विस्फोट से भारी तत्व आज बने। इन्हीं तारों के समूह मिलकर आकाश गंगाएं बनी। आकाश गंगा मिल्की वे भी लगभग 13 अरब साल पहले बनी। चमकते तारे, आकाश गंगा का घूमना, सुपरनोवा विस्फोट। हमारी आकाश गंगा में एक खास जगह पर 4.6 अरब साल पहले गैस और धूल का एक विशाल बादल। इस बादल को कहते हैं सौर नेबुला। गुरुत्वाकर्षण ने इसे खींचकर बीच में एक चमकदार गेंद बनाई। यही था हमारा सूर्य। बाकी बचे कण आपस में और जुड़ते गए। छोटे छोटे टुकड़े बने जिन्हें प्लेटेनियम। समय के साथ ये जुड़कर ग्रह बने। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल और बाकी सभी ग्रह, यानी सूर्य और ग्रहों का परिवार हमारा सौरमंडल है। घूमता हुआ गैस का बादल, सूर्य का जन्म, छोटे छोटे पिंड आपस में जुड़कर बन गए। तो दोस्तों, आपने देखा कि 13.8 अरब साल पहले एक विस्फोट हुआ जिन्होंने ब्रह्मांड को जन्म दिया। कैसे छोटे छोटे कण मिलकर तारे बने, तारे मिलकर आकाशगंगाएं बनी और अनंतता हमारे सूर्य और पूरा सौरमंडल बना। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि अब बारी है उस नीले ग्रह की, हमारी धरती को, जिसने जन्म दिया। भाग 2 में हम जानेंगे पृथ्वी कैसे बनी। पृथ्वी एक आग का गोला बदलकर जीवन की से भरी दुनिया बन गया। दोस्तों, पिछले भाग में हमने देखा कि ब्रह्मांड कैसे बना और कैसे सौरमंडल का जन्म हुआ। अब बारी है उस अद्भुत ग्रह की जो हमारे जीवन का आधार, हमारी पृथ्वी बनी। आज हम जानेंगे कि पृथ्वी कैसे बनी, इसका वायुमंडल और महासागर कैसे बने और कैसे एक आग के गोले से पृथ्वी बनी। लगभग लगभग 4.5 अरब साल पहले सूर्य के चारों ओर घनी धूल और पत्थरों की तरह उसमें टकराते हुए जुड़े। धीरे धीरे इनसे एक विशाल गोला बना। यही था पृथ्वी का आरंभ। उस समय पृथ्वी के चारों तरफ लावा, ज्वालामुखी और आग ही आग थी। पृथ्वी की सतह इतनी गर्म थी, कुछ भी ठोस नहीं था। धीरे धीरे भारी तत्व नीचे जाकर कोर बने, हल्के तत्व ऊपर जाकर पृष्ठ बने। इस तरह पृथ्वी की परतें बनी, कोर, मेंटल, क्रस्ट। टकराते पत्थर पिघली हुई पृथ्वी, धीरे धीरे परतों का बनना। वैज्ञानिकों के अनुसार एक विशाल ग्रह लगभग 4.4 अरब साल पहले पृथ्वी से टकराया। इस टक्कर से पृथ्वी का एक बड़ा हिस्सा टूटकर अंतरिक्ष में फैल गया। यह मलबा आपस में जुड़कर एक नया पिंड बना, हमारा चंद्रमा। चंद्रमा के कारण ही पृथ्वी पर ज्वार भाटा बनने लगे, जिससे बाद में जीवन के विकास पर गहरा असर पड़ा।
पृथ्वी से टकराता ग्रह, अंतरिक्ष में उड़ते टुकड़े, चंद्रमा का निर्माण। प्रारंभिक पृथ्वी पर कोई वातावरण नहीं था। ज्वालामुखियों से लगातार गैसें निकल रही, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, जलवाष्प और मीथेन। धीरे धीरे इन गैसों ने मिलकर पृथ्वी का प्रथम वायुमंडल बनाया। इस वातावरण में ऑक्सीजन नहीं थी, आकाश लाल दिखता था और सूरज की रोशनी बहुत तेज लगती थी। जलवाष्प के संलग्न से धीरे धीरे बारिश होने लगी। लाखों वर्षों तक बारिश होती रही और अंत में बने विशाल महासागर। भारी बारिश, महासागर का बनना। महासागर बनने के बाद पृथ्वी पर हमारा जगह था। पानी की वह जगह थी जहाँ जीवन की नींव रखी गई। ज्वालामुखी, बिजली की चमक, सूर्य की किरणें और रासायनिक तत्व, इन सब ने मिलकर महासागरों को एक विशाल प्रयोगशाला बना दिया। यहीं पर पहले कार्बनिक यौगिक जैसे अमीनो एसिड बनने लगे। यही वे अणु थे जिनसे जीवन की शुरुआत होनी थी। महासागर की गहराइयों में रासायनिक प्रतिक्रियाएं, छोटे छोटे कण अणु का। दोस्तों, आज हमने देखा कि कैसे धूल और पत्थरों से बनी हमारी पृथ्वी एक नीला ग्रह बन गई। कैसे चंद्रमा का जन्म हुआ, वायुमंडल बना और पानी ने पूरी पृथ्वी को ढक लिया। लेकिन असली चमत्कार अभी बाकी है, क्योंकि महासागर की गहराइयों में होने वाली रासायनिक प्रतिक्रियाओं से जल्द ही जीवन का जन्म होने वाला है। भाग 3 में हम जानेंगे आखिरकार पृथ्वी पर जीवन की पहली चिंगारी कैसे जली। दोस्तों, पिछले भाग में हमने देखा कि पृथ्वी कैसे निर्माण हुआ, चंद्रमा का जन्म हुआ और महासागर बने। लेकिन अब शुरू होती असली कहानी, क्योंकि अब बारी है उस अद्भुत पल की जब इस निर्जीव ग्रह पर पहली बार जीवन की सांस चली। आज हम जानेंगे कि जीवन की शुरुआत कैसे हुई, महासागर ने जीवन को कैसे जन्म दिया और कैसे छोटे छोटे अणु मिलकर जीवन कोशिकाएं बनी। लगभग 4 अरब साल पहले पृथ्वी पर विशाल महासागर थे। इन महासागरों में खनिज, कार्बन, नाइट्रोजन और अन्य रासायनिक तत्व मौजूद थे। बिजली की चमक और ज्वालामुखी ऊर्जा से लगातार रासायनिक प्रतिक्रियाएं होती रहती। वैज्ञानिक मानते हैं कि यही महासागर जीवन की प्रयोगशाला बने। काले बादल, बिजली की गिड़गिड़ाहट, महासागर में उड़ते बुलबुले। 1953 में स्टैनली मिलंडे और होरेल्ड उरे ने प्रयोग किया, जिसमें उन्होंने उस समय के वायुमंडल और महासागर जैसी परिस्थितियां बनाई। उन्होंने पाया कि केवल गैसें, पानी और बिजली की चिंगारी से अमीनो एसिड बन सकते हैं, जो जीवन के आधार हैं। यही अमीनो एसिड प्रोटीन बनने लगे। साथ ही शर्करा और लिपिड्स भी बनने लगे। यानी महासागर में जीवन की बुनियादी ईंटें तैयार हो गई। वैज्ञानिकों के अनुसार लगभग 3.8 से 3.5 अरब साल पहले महासागर की गहराई में गर्म झरने के पास जीवन की पहली कोशिकाएं बनी। इन कोशिकाओं में झिल्ली थी, जिससे वे अपने अंदर के रसायनों को सुरक्षित रख सकें। धीरे धीरे उनमें आरएनए और डीएनए जैसे अणु बने, जो जानकारी स्टोर और कॉपी कर सकते थे। यही थे जीवन के पहले कदम। ये जीव छोटे, बेहद कोशिकीय एक तरल। गहरे समुद्र में उड़ता धुआं, छोटे जीवाणुओं का बनना। लगभग 3 अरब साल पहले कुछ सूक्ष्म जीवों ने ऊर्जा बनने का नया तरीका खोजा, प्रकाश संश्लेषण। ये थे साइनोबैक्टीरिया। ये सूर्य की रोशनी से ऊर्जा बनाते और उत्पाद के रूप में ऑक्सीजन छोड़ते। धीरे धीरे महासागर और वातावरण में ऑक्सीजन भरने लगी। इसे कहते हैं महान ऑक्सीजन घटना। यही घटना आगे चलकर जटिल जीवन के आधार बनने लगी। पानी में तैरते नीले हरे जीव, बुलबुलों में उठती ऑक्सीजन। दृश्य
पानी में तैरते नीले हरे जीव, बुलबुलों में उठती ऑक्सीजन। तो दोस्तों हमने देखा कि कैसे निर्जीव पृथ्वी पर चिंगारी बनी है। जी से और उन्हीं से महासागरों की गहराइयों से जीवन की पहली चिंगारी जली। कैसे छोटे छोटे अणु आपस में जुड़कर जीवित कोशिकाएं बनी और फिर प्रकाश संश्लेषण ने वातावरण में ऑक्सीजन भर दी। लेकिन यह तो बस शुरुआत थी, अब बारी है अगले जीवन।